अब टीटीपी के जो हमले हैं वो पाकिस्तान पर और भी तेज हो सकते हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार गजाला नूरीन जी लगातार बनी हुई है। नूरीन जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से टीटीपी के हाथ ये जेवलिन मिसाइल लगी है, अमेरिकी मिसाइल हाथ लगी है, पाकिस्तानी सरकार किस तरह से इसको देख रही है और क्या एक तरीके से कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार किया जा रहा है पाकिस्तानी सरकार के द्वारा जो टीटीपी के हमले हैं उन हमलों को रोकने के लिए और इस तरह के आधुनिक हथियार के आ जाने के बाद? देखिए, दहशतगर्दों से निपटना, दहशतगर्दी से निपटना, हमसाया ममालिक के, दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जी साजिशों से निकलना पाकिस्तान के लिए कभी भी मुश्किल नहीं रहा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कभी भी ये मुश्किल नहीं रहा। और दुनिया जानती है माजी में जिस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान ने जीती है, उन तहरीक तालिबान के इन दहशतगर्दों को जिस तरह से शिकस्त दी है अब तक पाकिस्तान ने, जी अगरचे ये लम्हे फिक्रिया जरूर है, जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, खित्ते के लिए लम्हे फिक्रिया है। और आप जानते हैं कि मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना ओथ लेने के बाद जो सबसे पहली अपनी गुफ्तगू की थी और उससे पहले जो स्पीचेस जी करते रहते, उसमें भी उन्होंने दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाई थी। और ये एक तरह से पाकिस्तान के मौकिफ की ही टाइप की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी। अभी भी हम ये देखते आ रहे हैं कि मुसलसल अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हथियारों की वापसी को जो अफगान अबूरी हुकूमत है तालिबान पर मुश्तमिल, वो वापस करे। और यहाँ पर मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि इस तरह के हथियार उन दहशतगर्दों के हाथ लगना जिनके पास कोई इनको इस्तेमाल करने की तरबियत भी नहीं है। आपने खुद अपने इस वीडियो में, अपने इस पैकेज में दिखाया, इस न्यूज रिपोर्ट में दिखाया, और हम सब जानते हैं कि तहरीक तालिबान की जानिब से वीडियो जारी की गई जिससे हमें ये पता चला कि वो इस हथियार के या जी इन जो एंटी टैंक मिसाइल्स के हवाले से ये जो उनके पास एक आया है फायर एंड फॉरगेट की सलाहियत रखने वाला ज्यूरन मिसाइल, इसको इस्तेमाल करने की तरबियत दे रहे हैं। ये पूरे खिते के लिए एक लम्हे फिक्रिया बन सकता है। इसे पूरे खिते की सलामती के लिए ही खतरा समझना चाहिए। जी पाकिस्तान के लिए जो लोग फिक्रमंद हैं, भारत समेत, उन सब के लिए ये पैगाम है कि पाकिस्तान माजी में भी इन दहशतगर्दों को शिकस्त देता आया है जी और आइंदा भी इन ठीक है। तमाम मतलब दहशतगर्दों नूरीन जी, जिस तरीके से इनकी आपने जिक्र किया मदद कि करने टीटीपी के वालों द्वारा और जो इनको हमले हो रहे फर्ज हैं देने उन वालों हमलों को का शिकस्त जवाब देता लगातार रहेगा। पाकिस्तान के द्वारा दिया जा रहा है और आगे भी इस तरीके से जवाब दिए जाता रहेगा। चलिए, इस बीच पाकिस्तान के लाहौर से एक तस्वीर सामने आई थी, उसको लेकर जिक्र कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान के लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। अबू धाबी से आई हुई 2 महिला यात्रियों और कस्टम अधिकारियों के बीच लहंगे और सामान की जांच को लेकर विवाद हो गया। जांच को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक शुरू हो गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक महिला जो है महिला अधिकारी को बाल पकड़कर घसीट रही है और बताया जा रहा है कि कस्टम अधिकारियों ने महिलाओं के बैग क्लियर करने में देरी की थी, जिससे कि वो नाराज हो गई। महिलाएं जब विरोध करने लगीं तो मामला पहले बहस में तब्दील होता नजर आया और उसके बाद देखते ही देखते ये मामला हाथापाई में तब्दील हो गया। नूरीन जी, रुख मैं आपका करूंगा, जिस तरीके से लाहौर एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आई हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा आखिर ऐसा क्या मामला रहा कि कुछ महिलाओं ने वहां पर जो अधिकारी थी, जो जांच अधिकारी थी, जो एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम के अधिकारी थे, उनके साथ ही मारपीट शुरू कर दी, बाल खींचने शुरू कर दिए। तबसरा करना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप जी परमिशन दें। जी मतलब मजे की बात यह है कि आप एंटी टैंक मिसाइल से होते हुए और खित्ते की सलामती को दरपेश खतरात से होते हुए एकदम औरतों की लड़ाई पर आ गए हैं। बहरहाल आप जानते हैं कि इस तरह के वाकयात दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर जी होते रहते जी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, और वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी पर एहलकार मामूर होते हैं, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हो, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के अगर उन्हें किसी पे भी वो शुबा हो तो वो उसकी चेकिंग करें, उसकी रोकथाम करें। और फिर इस तरह के मामला हम देखते आ रहे हैं कि ये किसी एक मुल्क के एयरपोर्ट से, किसी एक मुल्क के कस्टम से वाबस्ता नहीं है। दुनिया जी के बहुत सारे बड़े ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी और दुनिया भर में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। और ऐसा ही एक वाकया लाहौर के एयरपोर्ट
पर भी पेश आया। अफसोसनाक इसलिए जरूर है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से, एक ठीक है, तहजीब याफ्ता जमहूरी मुल्क होने बिल्कुल की ठीक है, हैसियत से ठीक है, ठीक है ये नौरीन जरूरी जी, ठीक है। समझता है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कभी जाहिर भी तौर पर ऐसी खाना तस्वीरें जो हैं वो अक्सर निकलकर सामने आती रही हैं। इस बीच मेजर जनरल मैं राजन कोचर जी का रुख करना चाहूंगा। राजन जी, बैक टू द पॉइंट में आता हूं आपके पास। जिस तरीके से हथियारों को लेकर जिक्र कर रहे थे आप, अगर इस हथियार की तबाही को लेकर बात की जाए कि हथियार किस हद तक तबाही मचा सकता है और कितनी चिंता का विषय ये? देखिए, कोई भी हथियार अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है, जी, और खास तौर पे अगर हम जेवलिन जैसा बिल्कुल आधुनिक हथियार है, ये कोई ऑब्सोलीट वेपन नहीं है कि भाई इसको फौजों ने छोड़ दिया है और इसीलिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। वेपन है जो बहुत नुकसान कर सकता है। इसकी रेंज 4750 किलोमीटर तक है। आप दूर से ही इसको फायर कर सकते हैं, और जैसे कि इंफ्रारेड सिस्टम इसमें सब कुछ है। तो अगर एक टीटीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये हथियार आ जाता है तो जी, पाकिस्तान आर्मी की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। जी, कोई भी आर्मी की वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी अगर एक उसके सामने उसका एडवर्सरी है, अगर उसके पास इस टाइप का वेपन है। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जी, ये जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस, या आप उनको फ्रीडम फाइटर बोलो, बीएलए जैसी हो गई, टीटीपी जैसी हो गई, अगर इनके पास नॉर्मली इस टाइप का हथियार इनके पास होते नहीं है, और इसीलिए ये दूर से वार नहीं कर सकते पाकिस्तान फौज। जी, जी, इनको पास में ठीक है, आना बिल्कुल। पड़ता है। राजन जी, जिस लगाना तरीके से आपने पड़ता भी जिक्र किया कि अमूमन इस तरीके के हथियार ऐसे लड़ाकों के पास होते नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से हाँ। जेवलिन मिसाइल अब टीटीपी लड़ाकों के पास लग गई है, अब देखना यह होगा किस तरीके से तबाही मचाते टीटीपी के लड़ाके नजर आएंगे। फिलहाल राजन कोचर जी और नौरीन जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने